जब तक स्वयं उस व्यक्ति की इच्छा ना होना, तब तक उसके पैसों का दान शिरडी में लाकर मत करो। मुझे पता है तुम्हारी नीयत बहुत साफ है कि शायद उसके मेहनत के पैसों का दान होगा तो उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, उसका एक समय तय है और वो पहले से तय है। वो अब जाकर तय हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अब लग रहा है कि अब उसका और मेरा मिलना हो रहा है, पर ऐसा नहीं। ये सारी चीज़ें पहले से तय थी और जो चीज़ तय हुई है उसी मुताबिक सब हो रहा है। तो ये सब मत करो। जो स्व इच्छा से दान करना चाहे उसे ज़रूर सहायता करो। हाँ, तुम दूसरे शहर से या दूर से कहीं से मेरे दर्शन पाने आ रहे हो, जो तुम्हें जितने पैसे दे, जितने भी दे, कम ज़्यादा जो भी, दिल से अगर दे रहे हैं ना, तो एक लिफाफे में सब लेकर आओ और वाकई में तुम उसे मेरी शिरडी में अर्पित कर दो। लेकिन जबरन किसी के पैसे मत करना। भक्ति ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती। और तुम बहुत परेशान हो ना, क्योंकि तुम्हारे कुछ पैसों का हिसाब नहीं मिल पा रहा है तुम्हें, और जो मिल भी रहा है वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें लग रहा कि तुमसे गलती हो गई है, पर तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम वो काम किए हो ना, तुम वो सारी चीज़ों में खर्च किए हो जो तुम्हारे घर वालों को 1-2 महीने पहले करना चाहिए था, और उनके ना करने के कारण ही तुम ये सब किए हो। क्योंकि आज नहीं तो कल किसी ना किसी को पैसे तो लगाने ही लगाने थे और वो काम तुमने कर दिया। तो हिसाब नहीं मिल रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। हिसाब तुम्हें मिल रहा है, तुम उसे स्वीकार कर लो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मुझे पता है तुम्हें अब घर चलाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पर तुम ये जान लो कि हाथ इस महीने बंधा हुआ है ना तुम्हारा, कि इस महीने कुछ चीज़ों में तुम्हारे आगे रोकथाम कर दिया गया है, पर हर महीने ऐसा नहीं होगा। मेरी आशीर्वाद से और तुम्हारी मेहनत से तुम स्वयं ही इतना कमा लोगे, तुम स्वयं ही इतना मेहनत कर लोगे, इतना कुछ पा लोगे ना, कि तुम्हें कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुम बस मेहनत करो और इस महीने चिंता मत करो, मैं सब पार लगा दूँगा, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। परंतु कर्ज़ किसी से भी मत लेना। कुछ भी हो जाए, कर्ज़ नहीं लेना है तुमने, ये ध्यान रखना और एकदम अच्छे से याद रखना इस बात को। कुछ लोगों के उठने बैठने के तरीके निश्चित ही थोड़े अभद्र हैं, मैं ये मानता हूँ कि देखने में अच्छा नहीं लगता जो उनका तरीका है। मैं ये सब समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं तुमसे फिर भी कहूँगा कि हर व्यक्ति ना तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी बातें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए कुछ मत कहो, तुम शांत रहो। घर के बड़े लोगों को डांटने दो, वो डांट कर समझाएंगे, तभी समझ आएगा। कभी कभी प्रेम की भाषा ना नर्म शब्द नहीं बल्कि डांट होती है, और वो सब मैं देख लूँगा। तुम कुछ मत बोलने जाओ, मौन धारण कर लो, जो तुम्हारा विषय वस्तु नहीं है उस पर, और केवल अपने काम पर ध्यान दो। खुश रहो, खूब मुस्कुराओ, खूब खिलखिलाओ, खूब हंसो। और बहुत दिनों से तुमने शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया है, तो अब की बार अच्छे से नहा धो लेना और ये कार्य किसी न किसी दिन से पुनः शुरू कर देना।